आपको ऑलरेडी बोला गया है पढ़ने के लिए, देख लीजिए। ये ऑलरेडी प्रिपरेशन हमारा हो चुका है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्क्रीन शेयर हुआ? यस ओके, लेट्स फिनिश इट क्विकली इन 5 to 10 मिनट जितना हो सकता है। फिजिकल स्टेट, C1 to C4 वाले सभी गैस होते हैं, सारे अल्केन्स। C5 to C17 लिक्विड्स होते हैं। C17 के बाद क्या होते हैं? सॉलिड, टैक्सी सॉलिड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। ब्रांच्ड अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है स्ट्रेट चेन से, बिकॉज ब्रांचिंग बढ़ने से सरफेस एरिया कम हो जाती है और वन ओवर फोर्स भी कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है। स्ट्रेट अगर सेम आइसोमर्स हैं, सबका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, तो यूज ब्रांचिंग टू एक्सप्लेन दैट। Isomers of hexane based on branching can be divided into 3 groups. तो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है? स्ट्रेट चेन। और सेकंड कैटेगरी में एक ही ब्रांचिंग है, फर्स्ट में दो ब्रांचिंग है, तो वन की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, फिर सेकंड होगी, फिर थर्ड कैटेगरी होगी। मेल्टिंग पॉइंट्स इज वेरी क्रूशियल। मेल्टिंग पॉइंट्स में क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट्स आप सेम लॉजिक बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। यहाँ भी देखो आप, CH4 से C2H6 गया 9701, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ा, और C2H6 से C3H8 आ गया, मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई, फुल ऑर्बिट है। तो C4H10 में देखिए 134 फिर 114, ब्रांचिंग से कम हो गया। सबसे क्रूशियल देखो C5H12 है, तो मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट ट्रेंड, थोड़ा ऑर्बिट है। ठीक है, तो पेंटेन में देखिए, पेंटेन में तो पेंटेन था 143, C5H12 113, कम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन का ब्रांचिंग होने से। और ब्रांचिंग हो गया तो सिमेट्रिकल बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल बन गया, सिमेट्रिकल बन गया तो ब्रांच मेल्टिंग पॉइंट काफी बढ़ गया। तो C5H12 का मेल्टिंग पॉइंट के साथ आप डेटा याद रखें, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वही देखो, बॉइलिंग पॉइंट ग्राफ बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट में वही सेम कंटेंट लिखा हुआ है। तो समझना क्या है कि जब आप ऑड से इवन जाते हैं तो सिमेट्री ज्यादा बढ़ती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रेट से बढ़ेगा, और अगर इवन से ऑड जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट कम रेट से बढ़ेगा। इन isomers due to branching melting point decreases, but the most symmetric isomer has highest melting point. Density, in homologs density of alkanes increases with increasing molecular weight. molecular बढ़ने से density बढ़ेगा, और almost 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। मतलब वाटर से डेंसिटी कम होती है। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और ब्रांचिंग बढ़ने से डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। फिजिकल स्टेट, द फर्स्ट 4 मेंबर्स आर गैसेस, वही सेम कुछ लिखा हुआ है। सॉल्युबिलिटी, वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव और अनरिएक्टिव बिकॉज दे हैव नॉन पोलर बॉन्ड्स। अल्केन में कैसा कैसे बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन होता है, कार्बन कार्बन होता है, तो ये नॉन पोलर, ये भी ऑलमोस्ट नॉन पोलर, बॉन्ड्स आर नॉन पोलर। केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स आर केमिकली इनर्ट कॉल्ड पैराफिन्स ड्यू टू CH एंड CC बॉन्ड्स। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अक्षर ये हमने पूरा कर लिया है। यस हाइड्रोजन अल्केन किया ना अक्षर बेटा? यस सर पूरा किया हुआ है, तो सब कुछ डिटेल्स में किया हुआ है, मैकेनिक के साथ स्ट्रक्चर्स काफी बनवाए थे, सब किया हुआ है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिक्वायर्ड। कंबशन आते हैं। Alkanes on heating in the presence of air or dioxygen are completely oxidized to carbon dioxide and water with the evaporation of large amount of heat. कंबशन करोगे CH4 plus O2, CO2 बनेगा।
Due to evaluation of large amount of heat during combustion, alkanes are used as a fuels. During incomplete combustion of alkanes with insufficient amount of air or dioxide, carbon black is formed. मतलब खुद सोचो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, कंबशन का क्या मतलब होता है? CH4 प्लस O2 करेंगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट ऑक्सीडेशन. जब तक हाइड्रोजन निकलेगा CH4 से C में जो ट्रांसफर होगा ये भी ऑक्सीडेशन होगा, और C से CO2 में ट्रांसफर ये भी ऑक्सीडेशन होगा. यहाँ तक तो इनकम्प्लीट कंबशन हुआ ना, क्या अक्षर? Yes, sir. इनकम्प्लीट कंबशन. क्यों इनकम्प्लीट कंबशन होगा? बिकॉज हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, अभी अभी ऑक्सीजन ऐड करना बाकी है. इसको कार्बन ब्लैक कहते हैं. कार्बन CO से CO भी बना सकते हो, ये भी इनकम्प्लीट कंबशन है. CO भी क्या है? इनकम्प्लीट कंबशन बिफोर CO2. कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी का रिएक्शन है. अल्केन्स ऑन हीटिंग विद रेगुलेटेड सप्लाई, रेगुलेट कर रहे हैं रिएक्शन को, तो सुटेबल कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं. तो कॉपर कैटलिस्ट यूज किया, CH4 क्या क्या बन गया? अल्कोहल. मोलिब्डेनम MO2O3 है, एल्डिहाइड बन गया. और O2 यूज किया तो क्या बन गया? एसिड बन गया. बेसिकली आपको पता भी है, अल्केन को ऑक्सीडाइज करेंगे तो अल्कोहल बनता है, अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज करेंगे तो एसिड बनता है. तो ये एक लेवल हुआ, ये दूसरा लेवल हुआ, ये थर्ड लेवल हुआ. और मैक्सिमम लेवल क्या है? CO2. मैक्सिमम लेवल क्या है बताओ? CO2. ठीक है ना? हेलो. Yes. तो कंट्रोल ऑक्सीजन अभी याद कर लिया बेटा तीनों रिएक्शन. तो CH4 plus O2 in the presence of copper catalyst, methanol. CH4 plus O2 in the presence of molybdenum oxide, methanol. और इथेन ले लिया. व्हाट इज दिस? इथेन का ऑक्सीडेशन क्या? मैंगनीज एसिटेट से, मैंगनीज एसिटेट, तो मुझे इथेनॉल एसिड मिल गया. ऑर्डिनरी अल्केन्स रेसिस्ट ऑक्सीडेशन बट अल्केन्स हैविंग टर्शियरी हाइड्रोजन कैन ऑक्सीडाइज विद पोटेशियम परमैंगनेट. तो जो नॉर्मल अगर मैं अल्केन ले लूं, इथेन ले लिया मान लो, इसमें KMnO4 डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होगी. वही अगर उसके पास टर्शरी हाइड्रोजन है, तो दैट टर्शरी हाइड्रोजन कन्वर्टेड टू व्हाट? अल्कोहल. कौन सा अल्कोहल है? थर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल. एनी डाउट? No, sir. कोई किसी को डाउट है? नहीं. तो ये भी क्रूशियल रिएक्शन है बेटा. तो टर्शरी हाइड्रोजन हो तो दैट हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू अल्कोहल बाय KMnO4, अदरवाइज नॉर्मल ऑक्सीडाइज नहीं होगी. तो ये चार रिएक्शन बड़ा कीमती है, एनसीईआरटी के ही है, बाहर के नहीं है. रिएक्शन में स्टीम, स्टीम यूज करेंगे CH4, इट विल फॉर्म कार्बन प्लस कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन. ये हमने ऑलरेडी हाइड्रोजन के प्रिपरेशन में पढ़ा हुआ है. नाइट्रेशन, देखिए यहाँ से, दिस पॉसिबल इन वेपर फेज मीडियम products formed are nitroalkanes. Nitration of higher alkanes gives lower nitroalkanes also. The mixture is separated by fractional distillation and nitroalkanes are reduced to amines. RH plus HNO3, HNO3 को आप लिख सकते हैं HONO2, H2O निकाल दिया हमने, RNO2 बन गया. और RNO2 को आप रिड्यूस करेंगे तो आप 1 डिग्री अमाइन बना सकते हैं. SN प्लस बता चुका मैं आपको ऑलरेडी. CH4 प्लस HNO2 क्या बना दिया? CH3NO2. बट अगर आपने बड़ा अल्केन लिया, उसमें एक से ज्यादा कार्बन है, तो आपको एक कार्बन वाला भी अल्केन मिलेगा, दो कार्बन वाला भी अल्केन मिलेगा, 3 वाला भी मिलेगा, 3 का ब्रांचिंग वाला पोजीशन, डिफरेंट पोजीशन वाला भी मिलेगा. अगर मैं आपसे कहूंगा यहाँ से स्टार्ट करिए, नोटबुक में लिखिए, इस बार मैं रिस्क नहीं लूंगा. पहला कौन सा रिएक्शन है? लिखो हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन. लिखिए, नहीं फिजिकल प्रॉपर्टीज से लिखिए. कौन कौन से हेडिंग लिखिएगा? लिखो नोटबुक में सब लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में. फर्स्ट फिजिकल स्टेट. एक्सप्लेन करने वाला पार्ट अब आप आराम से कर सकते हैं अगर आपने पॉइंट रिकॉल कर लिया तो. समझे अक्षर? Yes, sir. तो लिखिए फिजिकल स्टेट. सेकंड पॉइंट लिखिए बॉइलिंग पॉइंट. थर्ड लिखिए मेल्टिंग पॉइंट. फोर्थ लिखिए डेंसिटी. फिफ्थ लिखिए सॉल्युबिलिटी एंड फिजिकल स्टेट. तो फिजिकल लिख चुके, फिजिकल स्टेट लिख लिया. लिख लो. सर एक बार फिर से बताएं.
क्या बेटा, बोलो अक्षर, क्या बोल रहे हो? हाँ सर, यही पेज। लिखो ना, पॉइंट लिखो ना, फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट डाल दो हेडिंग। देखो देखो सिंपल, तो प्रिपरेशन पढ़ लेंगे एल्केन की, अभी रिएक्शंस पढ़ रहे हैं या प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो पहला कौन सा प्रॉपर्टी है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी। लिख लीजिए। और उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हमें रीड करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा पॉइंट्स। और सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? कम होती है। ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट भी कम होती है। एक्सेप्शन क्या था? मोस्ट सिमेट्रिकल जो मॉलिक्यूल होगी वो, उसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। अल्केन की सारी डेंसिटी क्या है? 0.8 के आसपास। सर सिर्फ हेडिंग लिखना है ना? सिर्फ हेडिंग लिखो ना बेटा, मतलब एटलीस्ट हेडिंग तो बोलोगे तब तो उसकी कहानी आप बता पाओगे। कहानी तो सिंपल ही है, डेंसिटी मतलब डेंसिटी के बारे में बोलनी है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बोलनी है। हो गया मतलब, आगे बढ़े। यस सर। यस अब आते हैं रिएक्शंस पे। रिएक्शंस जो केमिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या होता है? रिएक्शन। तो इन जनरल हर एक चैप्टर में आप पढ़ोगे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम केसेस। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। देखिए, इसमें इतनी कहानियां लिखी हुई है, जो सिलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी सब पढ़ाया था बेटा, पढ़ाया था कि नहीं? अच्छा, यस सब डिस्कस हो चुका है। नेक्स्ट वो कंबशन। कंबशन देखिए, कंबशन के अंदर तीनों लिखिए: कंप्लीट कंबशन, कंट्रोल्ड कंडक्शन, इनकम्प्लीट कंबशन। कौन है ये? अक्षर म्यूट कर दिया करो अगर कोई गलती से। यस शशांक, शशांक, शशांक क्लास में नहीं होगा। हेलो सर। क्लास में हो? हाँ सर, अभी अभी आया, आवाज ही नहीं आ रहा था मुझे तो। अच्छा, ये एक अलग ही परेशानी है बेटा, ये कब खत्म होगा पता नहीं है। लिख दिया सबने? पहले यस हाइड्रोजन वोल्केन, दूसरा कंबशन। कंबशन के अंदर तीन सेक्शन: कंट्रोल्ड, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंट्रोल्ड में कौन सी? कैटालिटिक वाली। नेक्स्ट कौन सा आया? रिएक्शन विद स्टीम। लिखिए, लिख लिया? रिएक्शन विद स्टीम। यस फिर फिर क्या पढ़ाया था? नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। लिखिए, लिखते हैं इसे, हेडिंग लिखिए। जैसे आपने प्रिपरेशन में लिखा, तो हेडिंग का जो डिटेल्स होगा वो आप रिकॉल कर पाएंगे ना। तो नाइट्रेशन में सिंपली क्या करनी है? टू थ्री यूज करनी है, अल्केन गैस चला जाएगा, R बन जाएगा। मतलब बड़े वाले अल्केन लेंगे तो हर एक कार्बन का अल्केन बन जाएगा, नाइट्रो अल्केन बन जाएगा। सल्फोनेशन देखिए, डायरेक्ट सल्फोनेशन ऑफ एन अल्केन, n much states is not possible up to n pentane. n pentane तक पॉसिबल नहीं है। ऑल ब्रांच इन कैन अंडरगो बोथ सल्फोनेशन। यहाँ भी वही करना है। H2SO को क्या लिखा हमने? HOSO3। मेथड देखिए, ये स्मार्टनेस है। HOSO लिखा, और निकालना क्या क्या है? क्या निकालना है? जब कुछ समझ में नहीं आया तो क्या निकाल दीजिएगा? जब कुछ भी समझ में नहीं आया तो क्या निकाल दीजिएगा? वाटर। तो सल्फोनेशन में क्या करनी है? अल्केन प्लस SO3H, HOSO3H प्लस H2SO4 यूज करिएगा। हेलो? यस हाँ,
डन। तो एन अल्केन अप टू 5 मेंबर्ड हमें भी याद नहीं रहता बेटा कितना है, क्योंकि सबसे टफ क्वेश्चन वही सब जो हेलुसिनेशन वाला पार्ट है, वही कॉन्सेप्चुअल वही है, इन्फॉर्मेशन। क्लोरोसल्फोनेशन, अब ये एनसीईआरटी में नहीं है, ऊपर एनसीईआरटी में था। अल्केन्स ऑन हीटिंग विद अ मिक्सचर ऑफ SO2 plus Cl2 फॉर्म्स अल्काइल सल्फ्यूरल क्लोराइड व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स सल्फोनिक एसिड। अब देखिए RH plus SO2 plus Cl2 क्या फॉर्म हो गया, RSO2Cl, अल्काइल सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल वर्ड आपको याद रहेगा ऐसे। SO SOCl2 का नाम क्या होता है, थायोनिल क्लोराइड। SO2Cl2 का नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। अब सल्फ्यूरिल क्लोराइड का सिंबल्स को हम ऐसे ही समझ सकते हैं, SO2Cl, इधर भी Cl, स्ट्रक्चर भी वही होता है कुछ, ये सल्फ्यूरिल क्लोराइड होता है, लिखिए। और हमने एक Cl को हटा के क्या लगा दिया, अल्काइल लगा दिया, तो अल्काइल सल्फ्यूरिल क्लोराइड हो गया सिंपल। हीट करने से वाटर के साथ सिंपली Cl विल बी रिप्लेस बाय व्हाट, OH। देखो Cl विल बी रिप्लेस बाय OH, दिख रहा है सबको। Yes. R SO2Cl में इट इज सिमिलर टू SN2 रिएक्शन, SN2TH रिएक्शन। तो कैसे बनाओगे R, तो कितना सिंपल है, आप लोग लिखिए मैकेनिज्म। यहाँ पे Cl है और हमने वाटर से अटैक करवाया, वाटर अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगी, और ये नेगेटिव फिर से रिटर्न होगा और ये Cl निकल जाएगा। क्या मैकेनिज्म था ये, SN2TH था कि नहीं, Yes. प्लस आया और H प्लस निकाल दिया, H प्लस और Cl मैंने निकला, HCl बन जाएगा। फाइनली द प्रोडक्ट इज नेक्स्ट आइसोमराइजेशन हेडिंग लिखिए पहले। सर ये क्लोरो क्या था? क्लोरोसल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन मतलब क्लोरीन और सल्फोनिल ग्रुप लगाया, एसो आर पे क्या लगाया, क्लोरोसल्फोनिल ग्रुप लगाया, समझ गए। Yes sir. तो फिर हाइड्रोलिसिस करा दिया, सल्फोनेशन का जो प्रोडक्ट था वही प्रोडक्ट आ गया। डन। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए आइसोमराइजेशन, मतलब सिंपल आइसोमराइजेशन होगा, आइसोमर बनेंगे, तो स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन जो बनते हैं उसी को आइसोमराइजेशन कहते हैं। अब मैं ये इसमें रिएक्ट आपको याद करने के लिए कहूँगा थोड़ा। डन, अच्छा बड़े बेटा। Yes sir. तो हमारा आइसोमराइजेशन में क्या करना है, देखो स्ट्रेट चेन से क्या बन गया, ब्रांच चेन, AlCl3 और HCl गैस लेना है, ड्राई HCl प्लस AlCl3। अगर पहले से स्ट्रेट ब्रांच चेन है तो और ब्रांच चेन हो जाएगी, मैं कहने मत देखिएगा, नॉट रिक्वायर्ड। डन, नॉट रिक्वायर्ड, मैं कहने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। Yes sir. Yes, sir. स्ट्रेट चेन से ब्रांच चेन, ब्रांच चेन से और ब्रांच चेन, इसी को आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो 4 हो गया ऑलमोस्ट रिएक्शन। नेक्स्ट है एरोमेटाइजेशन, लिखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन, नेक्स्ट एरोमेटाइजेशन, इसमें क्या बनेगा, स्ट्रेट चेन रहेगा या ओपन चेन रहेंगे, ओपन चेन से आइसोमर बन जाएंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए एन हेक्सेन है, एन हेक्सेन में अगर मैं इनको इन दोनों को बॉन्ड बनाऊं साइक्लिक बन जाएगा। Yes sir. और साइक्लिक में अगर हाइड्रोजन में यहाँ यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दूं, यहाँ यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दूं, यहाँ यहाँ का हाइड्रोजन निकाल दूं, क्या बन जाएगा, डबल। Yes sir. वो इसी को आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो एन हेक्सेन से क्या बन गया, बेंजीन। अगर हेप्टेन रहा तो यहाँ पे बन जाएगा क्या, टॉलिन, एरोमेटिक रहेगा ना। Yes sir. सेम अगर 8 मेंबर रहा तो 8 कार्बन रहा, सॉरी, ये क्या बन जाएगा, इथाइल बेंजीन। और 8 को आप दो तरह से देख सकते हैं, ऐसा, 8 Yes. कार्बन, ये भी 8 कार्बन, और ये जुड़ते हैं तो क्या बन जाएगा, जाइलिन। क्या बन जाएगा, Xylene. जाइलिन। लेकिन होता क्या बेटा, हाई टेम्परेचर पे वही जो ऑर्थोजाइलिन है, हाई टेम्परेचर पे किसमें कन्वर्ट हो जाता है,
मेटाजाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहेगा, मेटाजाइलिन में कन्वर्ट हो जाता है। Yes. हेलो, अब पढ़िए, सुबह पढ़िए, कैटलिस्ट याद करिए। सिक्स कार्बन होना बहुत जरूरी है। 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इन्हीं 3 से क्वेश्चन आते हैं। हो गया कैटलिस्ट यार? Yes, sir. molybdenum, chromium, vanadium supported over alumina. What is alumina? Al2O3. alumina क्या होती है? Al2O3। तो उसके ऊपर एरोमेटाइजेशन हो जाती है। तो नेक्स्ट है क्रैकिंग। नेक्स्ट क्या है? क्रैकिंग। क्रैकिंग बहुत सिंपल वर्ड है। व्हाट इज पायरोलिसिस? मतलब होता है, पायरो का मींस आग, लिसिस का मतलब ब्रेकिंग। इन द प्रेजेंस ऑफ हीट समथिंग इज ब्रेकिंग। तो क्रैकिंग वर्ड इज यूज्ड फॉर अल्केन। जब आप पायरोलिसिस करते हैं अल्केन का, उसको क्रैकिंग कहते हैं। पायरोलिसिस ऑफ हायर अल्केन गिव लोअर अल्केन, अल्कीन, साइक्लिक कंपाउंड, H2 गैस कुछ भी सकता है। क्रैकिंग इज जनरली यूज्ड टू कन्वर्ट लिक्विड हाइड्रोकार्बन टू गैसियस हाइड्रोकार्बन। क्रैकिंग कैन बी कैरिड आउट एट अ हाई टेंपरेचर, उसको थर्मल क्रैकिंग बोल देंगे, या कैटलिस्ट यूज कर लेंगे लोअर टेंपरेचर पे, तो उसको हम लोग कैटालिटिक क्रैकिंग बोल देंगे। अब देखिए, इथेन था, इथीन और मीथेन और हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया। डेफिनेटली बैलेंस करेंगे, दो दो ऑप्शन लगाने पड़ेंगे। C6H14 ये एनसीईआरटी गिवन है पूरा। Pyrolysis of alkane is believed to be a free radical reaction. Preparation of oil, gas or petrol from kerosene oil or petrol involves principle of pyrolysis. बेसिकली बड़े अल्कीन को ब्रेक करने का काम करता है आपका पायरोलिसिस। डोडिकेन एग्जांपल है। तो डोडिकेन अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पायरोलिसिस, constituent of kerosene oil on heating to 973 Kelvin in the presence of platinum, palladium or nickel gives a mixture of heptane and pentane. Dodecan gives what? Heptane and pentane plus other products. ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी कंटेंट है। नेक्स्ट है, अब यहाँ से ये सब एनसीईआरटी में नहीं है। रिएक्शन विद CH2N2। CH2N2 को अगर आप हीट करेंगे ना, तो आपको CH2 मिलेगा और N2 गैस मिलेगा। तो N2 गैस तो बाहर निकल जाएगा। तो ये CH2 गैस कितने बॉन्ड बनाएगा? दो दो ही बॉन्ड है ना कार्बन पे। तो Yes. जब ये आप अल्केन से रिएक्शन कराएंगे ना, तो अल्केन का जो कार्बन होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इंसर्ट हो जाता है। देखो, RCH3 था, तो C और S के बीच में क्या इंसर्ट हो गया? CH2। CH2. वहां नहीं, ये ना, ये स्टार्ट हो गया। ये तो RCH2 था ही, गिवन, ऐड क्या हुआ? CH2 है ना। हेलो, Yes, sir. तो CH2 CH2H, ये CH2 इंसर्ट हो गया। अब अगर
डिफरेंट अल्केन ले लेंगे, जैसे मान लो ये अल्केन कौन सा दिया है, ये वाला अल्केन दिया है। इसमें अल्केन में बहुत सारे कार्बन है जहाँ पे इंसर्ट हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन है जहाँ पे इंसर्ट हो सकता है ना। 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, हो सकते हैं, सबकी रिएक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। पर CH20 के साथ जो रिएक्शन होती है उसकी रिएक्टिविटी सबकी सेम होती है। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल। जैसे इसी मान लो कहाँ कहाँ पे डिफरेंट CH2 लग सकते हैं, कहाँ कहाँ लग सकते हैं CH2, यहाँ पे लग सकता है, यहाँ पे लग सकता है ना, और यहाँ पे लग सकता है। 3 डिफरेंट पोजीशन है, क्योंकि ये और ये क्या है, सेम, ये और ये क्या है, सेम, Same. रिजल्ट विल बी व्हाट, सेम। सो देयर आर 3 डिफरेंट पोजीशन जहाँ पे CH2 को आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब किसकी परसेंटेज ज्यादा किसकी कम होगी वो डिपेंड करता है कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है। मुझे बताइए ऐसा कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है, 6 है ना, 6. कहीं भी रह सकता है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन पे ध्यान दीजिए। एनी डाउट? No, ऐसा sir. कितना अवेलेबल है, 4। 4. और ऐसा एक ही अवेलेबल है, 2 ही अवेलेबल है, ये 2 ही अवेलेबल है। और ये कितने अवेलेबल है, 6। जो रिलेटिव ईल्ड होगा उससे डिपेंड करेगा, 6, 4 और 2 पे डिपेंड करेगा। 6 × 1 4 × 1 12 2 × 1 परसेंटेज। 1 क्या है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी क्या होती है, सेम होती है, कंप्लीटली रैंडम विद 1:1 रेशियो। ये हो गया। लिखा तो मैं हेडिंग लिखा, क्या क्या हेडिंग लिखा राजेश? सर क्या क्या हेडिंग लिखी है, Reaction with CH2N2. लास्ट स्टार्टिंग से बोलो, केमिकल प्रॉपर्टीज का। Sir, halogenation, ठीक, combustion, हम, reaction with steam, यस, nitration, sulfonation, chlorosulfonation, isomerization, aromatization, एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक, एरोमेटाइजेशन, aromatization, एरोमेटाइजेशन, हाँ, cracking, और reaction with CH2N2. रिएक्शन विद CH2N2. CH2 CH2 में क्या होती है, मिथिलीन का इंसर्शन होता है, CH2 का इंसर्शन होता है, ठीक है, Yes, sir. मिथिलीन का इंसर्शन होता है। ठीक है, Yes, sir. हेलो, ये हो गया कंबशन भी हमारा। अब देखो अदर मेथड्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन। आप देखिए मेथड, अगर बताइए कुछ पूछना है तो बताइए। और ये नोटों में लिखिए भी। याद है आपको SO2 Cl2 प्लस पेरोक्साइड क्या देता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो कैनन ये वाला है, बेसिकली SO2 Cl2 से Cl लगता है, और H किससे रिप्लेस हो जाती है, Cl से रिप्लेस हो जाती है। H किससे रिप्लेस हो जाता है, Cl से। H और Cl क्या बना देगा, HCl, और रिमेनिंग क्या बच जाएगा, SO2। राइट द रिएक्शन, रीड द मैकेनिज्म एंड ट्राई टू राइट द मैकेनिज्म आल्सो। इसको बोलते हैं लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। लैब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। आप लोग करिए।
अक्षर समझ में आया? पेरोक्साइड yes. पेरोक्साइड का बॉन्ड एक भी ऐसा रिएक्शन नहीं जो समझ में नहीं आ सकता। अगर आप चाहेंगे तो फिर मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं जो समझ में नहीं आएगा। होमोलिटिक फिजन हुआ, रेडिकल बने, रेडिकल ने क्या किया, H को एक्सट्रैक्ट किया, रेडिकल R डॉट बन गया। नाउ R डॉट इज गोइंग टू अटैक ऑन व्हाट, SO2Cl2, तो क्या फॉर्म हो गया, RCl प्लस SO2Cl। SO2Cl डॉट किसमें कन्वर्ट हो गया, SO2 प्लस Cl, plus Cl. और Cl डॉट फिर से किस पर अटैक किया, RH पे, फिर से क्या हो गया, R dash plus Cl. R डॉट प्लस Cl। अब वही R डॉट फिर से क्या होगा, रिएक्शन किसका करेगा, SO2Cl. पेरोक्साइड का सिर्फ एक ही बार काम है ना। Yes. हमारा रिएक्टेंट क्या है, SO2Cl2 और RH। आपको याद होगा कि प्रोपेगेशन स्टेप में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो कंज्यूम होते हैं। तो प्रोपेगेशन स्टेप में क्या कंज्यूम हो रही है, SO2Cl2 कंज्यूम हो रही है और RH कंज्यूम हो रही है। कोई डाउट? No sir. बस सिमिलर मैकेनिज्म। R डैश क्या है? क्या बेटा, R, अरे R डैश ऐसे अल्केन है और क्या है, ओके अल्केन कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन होगा बस। तो C मतलब CH3 है तो R डैश CH3 डॉट है ना। लिख के Yes. प्रैक्टिस लिखा सबने? हेलो सर ये केमिकल प्रॉपर्टीज में नहीं है ना? नहीं Okay sir. रख सकते हो, बता ऐसा कुछ नहीं है। जो मैंने फर्स्ट लिखा ना हाइड्रोजन अल्केन, Yes sir. उसी का एग्जांपल मान लो, यू कैन कीप इट इन द एग्जांपल ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना। एग्जांपल Yes. ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ हाइड्रोजन सब कर सकते हो। जो हमने पढ़ा था हाइड्रोजनेशन में, वहां पे क्या पढ़ा, अल्केन प्लस Cl2 और H नहीं डाल दिया था, H की जगह पे हमने कुछ और ले लिया बस। तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यू कैन कीप इट इन केमिकल प्रॉपर्टीज, कोई गलत नहीं। क्लियर? Yes sir. ठीक है, सबको सबने लिख कर लिया प्रैक्टिस। ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। SO2Cl2 का नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो देखिए फिर से RH प्लस CCl4 Me3COO CMe3। फिर से देखिए, ये अलग अलग एग्जांपल है। अदर मेथड्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन, ये लैब मेथड कर लीजिए। एग्जांपल कौन सा है, लैब मेथड। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल Me3CO CMe3। फिर से क्या हो गया, पेरोक्साइड हुआ ना, बताइए। हेलो, Yes. पेरोक्साइड हुआ बिल्कुल। देखो कुछ नया लगे तो बताइए, वो आपको लगे बहुत हाई फाई पैटर्न, तो बताइए। फर्स्ट पेरोक्साइड बना, रेडिकल, पेरोक्साइड रेडिकल बना, हेलो, और RH पर अटैक किया, R डॉट बन गया। R डॉट किस पर अटैक कर रहा है, CCl4 पे, RCl बन गया, CCl डॉट, CCl डॉट किस पर अटैक कर रहा है, RH पे, फिर से R डॉट प्लस CCl3। देखो ये प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट है, वही तो यहाँ बन रहा है ना। Yes. देखिए ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ भी जरा सा इंपॉर्टेंट नहीं। इनिशिएशन बाय टेट्राइथाइल लेड। देखिए RH प्लस Cl2। अब एक भी इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, सिर्फ SO2Cl2 वाला इंपॉर्टेंट था। तो SO2Cl2 प्लस क्या दिख जाए, पेरोक्साइड। तो आप सिंपली क्या करा दे, RH से क्या बना दे, RCl वाया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अक्षर क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट है इनिशिएशन में टेट्राइथाइलेट, टेट्राइथाइलेट TEL टेल कहते हैं। RH प्लस Cl2 टेट्राइथाइलेट, RCl प्लस HCl। तो RH प्लस Cl2 मतलब हम लोग लाइट यूज नहीं कर रहे हैं, सनलाइट यूज नहीं कर रहे हैं, ET4Pb हम लोग एज अ इनिशिएशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो ET4Pb gives ET डॉट, ET डॉट प्लस Cl2 गिविंग ETCl प्लस Cl डॉट। अब Cl डॉट रेडिकल बन गई, अब वो रेडिकल अटैक करेगा RH पे। अब इट इज जस्ट सिमिलर टू व्हाट, रिकॉल करना, इसकी जगह पे हमने क्या यूज किया था, सनलाइट में Cl2 क्या होता है, टूटता है,
और Cl रेडिकल बनता है, और वही रेडिकल क्या होती है, प्रोपोर्शन स्टार्ट होती है। तो ये पार्ट तो बिल्कुल सेम ही है ना, कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट देखिए फिर, अब N डबल बॉन्ड N क्या था, डाइजो कंपाउंड, याद है, फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स, डाइजो कंपाउंड। हेलो, यस डाइजो कंपाउंड सबको याद है, बताइए। फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स कौन कौन थे, डाइजो कंपाउंड, पेरोक्साइड, सनलाइट, NBS, हाँ सब था ना, सबसे फ्री रेडिकल बनता था। यस तो इनिशिएशन बाय दिस, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ साफ साफ, इसमें RCl से RH बनाते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन नहीं होगा, RCl से अल्केन बनाते हैं। याद होगा TPH TBH, याद है, TPH TBH क्या करता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हाइड्रो किसमें कन्वर्ट करता है, अल्केन में कन्वर्ट करता है। हेलो, Yes. हेलो, सर Yes, sir. ठीक है। अब देखो फिर से, जो बड़ा वाला कंपाउंड है, मैं आपको साफ कह रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ पहला SO2Cl2 वाला इंपॉर्टेंट है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वन को N2 गैस निकल गए, दोनों तरफ होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, यहाँ भी होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, यहाँ भी होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, तो N पे डॉट आए, दोनों N2 बन के निकल गए और 2 रेडिकल बन गए। और रेडिकल बने, रेडिकल क्या कर रहा है, N ब्यूटाइल NBU3SNH, BU3SNH मतलब ब्यूटाइल SNH, इसी का नाम क्या था, TBH था, याद है किसी को लक्ष्मी, TPH याद है लक्ष्मी, अल्का हैलाइड रिडक्शन से। हेलो, वैष्णव याद है, यस सर। तो वही TBH यहाँ पे यूज हुआ, वही उसी रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपको देखना, लिखना नोट्स में लिखा हुआ था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो NBU3SNH से क्या निकाल लिया उसने, H निकाल लिया और SN डॉट बन गए, और SN डॉट ने किस पर अटैक किया, Cl को ले लिया, R डॉट बन गए, R डॉट फिर से NBU3SNH से क्या ले रहा है, H, अल्केन बन जा रहा है। तो बेसिकली अल्काइल हैलाइड से क्या बना लिया हमने, अल्केन। अल्केन ये हमने आपको रिएक्शन दिया था पर मैकेनिज्म नहीं दिया था, कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपको एक बात कह रहा हूँ, ट्यूसडे को नवीन सर क्लास लेते हैं ना, एमएन के सर, यस सर 7:30 से 9 लेते हैं, और उस दिन और कोई क्लास नहीं है आपकी, नहीं सर ट्यूसडे को आप 7:30 से 9 मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। हेलो, ओके सर यस सर। सब सुन रहे हैं, हेलो, सर Yes, sir. कितने बजे सर कितने बजे? वही सेम टाइम, नवीन सर वाला टाइम। हेलो, यस सर Yes, sir. तो ट्यूसडे को 7:30 से 9 थोड़ी क्लासेस की नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएंगे, और नवीन सर ले लेंगे 11:30 से आपकी क्लास। ये आप देख लीजिए क्विकली, इसमें क्या यूज कर रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटॉक्सी रेडिकल, कैसे करते हैं, इसका नाम था टर्शियरी ब्यूटॉक्सी हैलाइड, ये भी बताया था मैंने आपको, टर्शियरी
रेडिकल जनरेट करने में, ब्यूटॉक्सी क्लोराइड, उसको हीट करने से Cl डॉट बन गया, Me3CO डॉट, RH से R डॉट निकल रहा है, R डॉट Me3CO Cl से Cl निकाल रहा है, और RH प्लस Cl डॉट क्या फॉर्म कर लिया? हेलो, R डॉट। R dot अब फिर से R डॉट किस पर अटैक करेगा? Me3CO और ऐसे रिएक्शन चलते रहेंगे, है ना? yes R dot will attack on Me3COCl, it will form RCl, Me3CO से फिर से RH पर अटैक करेगा, R डॉट बनेगा, ऐसे रिएक्शन चलती रहेगी। आपको करनी क्या, सिर्फ जानना है कि RH लिखा रहे, Me3COCl लिखा रहे, हीट लिखा रहे, क्या बन जाएगा? RCl, RH SO2Cl2 लिखा रहे, पेरोक्साइड लिखा रहे, क्या बन जाएगा? RCl, है ना? हेलो, yes बस RH प्लस Cl2 ET4PP, ये भी इंपॉर्टेंट है। RH प्लस Cl2 यहाँ पे टेट्राइथाइल लेड लिखा रहा है, तो ही बन जाएगा RCl। नेक्स्ट देखिए, gasoline or petrol, it is used as a fuel in internal combustion and spark ignition engines. Pre-ignition of fuels before generation of spark results in a violent metallic noise called knocking. जब जलता है तो knocking बोलते हैं, आवाज निकलती है। Knocking increases fuel consumption and decreases the efficiency of the engine. Knocking area depends on the nature of hydrocarbon present in the fuel. Straight chain की सबसे ज्यादा होती है, फिर ब्रांच, फिर unsaturated and cyclic, and then क्या होती है? aromatic। तो सबसे कम knocking किसकी होती है? aromatic की। मतलब उससे knocking कम होगा तो efficiency of engine क्या होगी? ज्यादा होगी। हेलो, yes sir क्लियर यहाँ तक? yes Yes. Gasoline is straight chain gasoline is a mixture of N-hexane, N-heptane, N-octane. ठीक है, ऑक्टेन नंबर ये पढ़ लीजिए। ऑक्टेन नंबर स्केल यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ऑफ गैसोलीन। मतलब फ्यूल अलग अलग है ना, कोई फ्यूल यूज कर सकते हैं, बहुत वैरायटी ऑफ फ्यूल्स मिलते हैं, पर उस फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है, क्वालिटी होती है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग ऑक्टेन नंबर यूज करते हैं। ठीक है, ऑक्टेन नंबर 0 और ऑक्टेन नंबर 100 इट द परसेंटेज ऑफ, पहले ये देख लो, ग्रेटर द ऑक्टेन नंबर लेसर द नॉकिंग रेट। जितना ज्यादा, अब खुद देख लो, स्ट्रेट चेन की जो नॉकिंग ज्यादा होती है, ब्रांच की कम होती है। इसमें स्ट्रेट चेन कौन सा है? N-heptane। yes और ब्रांच कौन सा है? आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन वाला आईपीसी में पढ़े थे, आइसोऑक्टेन है, उसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा मान ली। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा उतनी नॉकिंग क्या होगी? कम होगी, एफिशिएंसी क्या होगी? ज्यादा। तो कोई भी रैंडम फ्यूल ले लिया आपने, मार्केट से खरीद लिया, उसकी रेटिंग करते हैं हम लोग ऑक्टेन नंबर से। तो जितना ज्यादा ऑक्टेन नंबर होगा उतनी ज्यादा उसकी एफिशिएंसी होगी। अब ऑक्टेन नंबर होता कैसे है? तो इट इज द परसेंटेज ऑफ आइसोऑक्टेन प्रेजेंट इन अ मिक्सचर of isooctane and N-heptane, which gives same knocking with that of a test sample of gasoline determined in an ideal test engine. Methods to increase the octane number of gasoline: addition of anti-knocking agent, anti-knock compound tetraethyl lead or TEL, जो free radical बना रहा था, उसको use करके it gives ethyl radical that converts straight chain to branch chain. To remove deposited lead as volatile PbBr2 or ethylene dibromide or ethylene chloride are added. This result in lead pollution. तो आजकल हम लोग यूज नहीं करते टेट्राइथाइलेट, आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग को खबर होगी। जानते हो क्या कि लेड वाला नहीं यूज करते आजकल हम लोग? किसको चलाना था गाड़ी? कार किसको चलाना आता है? किसी को आता है कार चलाना? आता तो होगा किसी किसी को। किसी ने सीखा है कार चलाना? अक्षत, सीखे हो क्या? नहीं सर अच्छा, मेडिकल वाले बैच में है नमन, वो चलाता है। ठीक है, तो एंटी नॉकिंग एजेंट डाल देंगे, जो अभी हम लोग यूज नहीं करते, पर थियोरेटिकली आपको जानना है। रिफॉर्मिंग और हाइड्रोफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग का मतलब क्या है? स्ट्रेट चेन को आप कन्वर्ट करिए ब्रांचिंग में, या एरोमेटाइज, जो एरोमेटाइजेशन वर्ड था ना, उसको रिफॉर्मिंग बोलते हैं, उसको दूसरा वर्ड रिफॉर्मिंग होता है। स्ट्रेट चेन गैसोलीन इज सब्जेक्टेड टू आइसोमराइजेशन, बिल्कुल
भी बहुत कोई खास कॉन्सेप्चुअल नहीं है, सब इंफॉर्मेटिव चीजें हैं. This will increase the percentage of branched chain and aromatic in gasoline. BTX, BTX का full form होता है benzene, toluene, xylene. Gasoline used as aircraft fuel. Diesel oil, it is used as a fuel for compression engine ignition, where straight chain hydrocarbon have lesser knocking rate. Branch chain and aromatic have more knocking rate. उल्टा. सीटेन नंबर यूज फॉर ग्रेडिंग ऑफ डीजल ऑयल. तो वहां पे ऑक्टेन नंबर था, यहाँ पे सीटेन नंबर था. बस ये इन्फॉर्मेशन याद रखिए. ऑक्टेन नंबर किसके लिए? बोलो. गैसोलीन गैसोलीन या पेट्रोल के लिए, या डीजल ऑयल के लिए कौन सा नंबर है? सीटेन नंबर. सीटेन नंबर में एग्जाम कौन कौन, अच्छा ऑक्टेन नंबर कौन किस कंपाउंड लेते हैं? इट्स अ मिक्सचर ऑफ व्हाट? आइसो ऑक्टेन और एनहेप्टेन. ये नोटबुक में लिखिए. आइसो ऑक्टेन और ठीक है. और सीटेन के लिए क्या नंबर है? सीटेन, सीटेन और अल्फा मिथाइल नैप्थलीन. अल्फा मिथाइल नैप्थलीन बताइए अल्फा पोजीशन पे. अगर आप अल्फा बीटा का नेमिंग याद है आपको? नहीं भी याद है तो इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ये बीटा, ये भी अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा. तो अल्फा पोजीशन पे क्या मिथाइल? तो अल्फा मिथाइल नैप्थलीन. ठीक है. ये ऑलमोस्ट आपका हो गया अल्केन से रिलेटेड सारा चीजें खत्म. बहुत डिटेल्स में अल्केन पढ़ा हमने, सारे रिडक्शन रिएक्शन ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं. सर. हाँ सर. सर 1 मिनट वो दिखाओ. मेथड्स टू इंक्रीज ऑक्टेन नंबर. भाई एंटी नॉकिंग एजेंट डाल देंगे, रिफॉर्मिंग करा लेंगे, ब्रांच स्टेट को ब्रांच में कन्वर्ट कर लेंगे, ब्रांच को और एरोमेटिक में कन्वर्ट कर लेंगे. की पॉइंट याद रखिए, स्मार्ट बन गए आप लोग. ऑलरेडी 10th दे चुके हैं. 10th में यही सब तो कराते थे, पॉइंट्स याद कराते थे. डन सर.